आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की कविता धरती की पुकार। इस कविता का मुख्य उद्देश्य युवकों को खेती न करने के दुष्परिणामों के बारे में सचेत करना है और विकास के नाम पर कृषि का हनन न करने के लिए प्रेरित करना है। मैं पावन धरती का बेटा, इसके आंचल में मैं खेला, अन्नपूर्णा है यह मेरी, नर्म बिछोना इसकी गोदी। इन पंक्तियों में कवि ने अपने आप को धरती का बेटा कहा है और वे कहते हैं कि मैं इस धरती की गोद में खेला हूँ। यह धरती मेरी अन्नपूर्णा है, अर्थात इस धरती से ही मुझे खाने के लिए अन्न मिलता है और इसकी गोद एक नर्म बिछोने के समान है। बापू को देखा करता था भोर में उठकर खेत को जाना, अम्मा का खाना ले जाना, साथ बैठकर भोजन खाना। गांव की ऐसी स्वच्छ हवाएं, कुएं का पानी, घिरी घटाएं, चारों ओर बिछी हरियाली, कभी हुआ न पनघट खाली। आगे कवि कहते हैं कि वे अपने बचपन में अपने पिताजी को देखा करते थे, जो हमेशा भोर अर्थात सुबह जल्दी उठकर खेती करने के लिए चले जाते थे और उनकी माँ खेत में खाना लेकर जाती थी। साथ में बैठकर वे दोनों भोजन करते थे। आगे कवि गांव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गांव में चारों तरफ हरियाली है, सभी कुएं का पानी पीते हैं। कभी भी गांव में पनघट अर्थात जहां पर महिलाएं पानी भरती है, वह स्थान कभी भी खाली नहीं होता। पर ये बातें हुई पुरानी, जैसे हो परियों की कहानी। कहने को तो पात्र वही है, दृश्य परंतु बदल गए हैं। नगरों की इस चकाचौंध ने सौंधी मिट्टी को रौंदा है, ऊंची ऊंची इमारतों से खेतों का अधिकार छीना है। आगे कवि बताते हैं कि परंतु आज ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। कवि कहते हैं कि लोग सब वही हैं, परंतु आज नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। नगरों की इस चकाचौंध अर्थात तेज चमक ने सौंधी मिट्टी यानी मिट्टी की खुशबू को कुचल दिया है और ऊंची ऊंची इमारतों ने खेतों को बर्बाद कर दिया है, अर्थात शहरों के बढ़ते आधुनिकीकरण ने गांवों की हरियाली को नष्ट करके रख दिया है। युवकों की जिज्ञासु आंखें सपने शहरों के बुनती है, गांवों की पावन धरती से जुड़ने को बंधन कहती है। खेती को वे तुच्छ जानकर शहरों को भागे जाते हैं, निश्चल मन और शुद्ध पवन को महत्वहीन दूषित पाते हैं। आगे कवि बताते हैं कि युवकों की जिज्ञासु आंखें अर्थात कुछ नया जानने और कुछ नया करने की आशा में शहर के सपने सजाती है और युवक गांव की पावन धरती को छोड़कर शहर में जाना चाहते हैं। वह गांव की धरती को बंधन समझता है। खेतों में काम करना वह तुच्छ अर्थात छोटा या हीन समझता है। गांव के लोगों के निश्चल अर्थात छल कपट से रहित मन और वहां की शुद्ध हवा को वह महत्वहीन समझता है। भारत की बढ़ती आबादी कल को भूखी रह जाएगी। कृषि बिना क्या केवल मुद्रा पेट की आग बुझा पाएगी। धरती आज जो सोना उगले, कल को ईंट और गारा देगी। महलों की ऊंची दीवारें भूख तो देंगी, अन्न न देंगी। क्या महत्व खेती का समझो, वरना हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा भारत देंगे, तब वे हमसे प्रश्न करेंगे। आगे कवि कहते हैं
कि भारत की बढ़ती जनसंख्या कल को भूखी रह जाएगी, क्योंकि अगर गांव में किसान खेती नहीं करेगा तो हमें खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। यदि कृषि नहीं होगी तो क्या मुद्रा अर्थात पैसा मनुष्य की भूख को मिटा पाएगा? जो धरती आज सोने के रूप में हमें अन्न देती है, यदि कृषि नहीं होगी तो यह केवल हमें ईंट और गारा ही दे पाएगी। महलों की ऊंची दीवारों में भूख तो हमें लगेगी, परंतु खाने के लिए हमें अन्न नहीं मिलेगा। आगे कवि कहते हैं कि यदि हम खेती के महत्व को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले बच्चे एक भूखा प्यासा भारत पाएंगे और हमसे यह प्रश्न पूछेंगे कि आपने पाया था जो भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, आपने कैसा फर्ज निभाया, हमने भूखा भारत पाया। आने वाली पीढ़ी में बच्चे हमसे यह प्रश्न पूछेंगे कि आपको जो धन और अन्न से भरा हुआ भारत मिला था, आपने अपने फर्ज को अच्छे से नहीं निभाया और आपने अपने फर्ज को अच्छे से नहीं निभाया और हमें यह भूखा भारत मिला। इस प्रकार कवि हम सभी भारतवासियों से कहते हैं कि हमें कृषि, किसान और गांव के महत्व को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमें आने वाले समय में अन्न नहीं मिल पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।